ग्रामीण हैं और ये हंतरा गांव के बंजारा जाति के लोग हैं। यहाँ पर विरोध प्रकट करने पहुंचे हैं। यहाँ अतिरिक्त कलेक्टर बैठते हैं गंगाधर मीणा जी, उनसे मिले हैं और मुलाकात करके लौटे हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारी पंचायतों का परिसीमन ये भजनलाल सरकार कर रही है उसमें विरोध हम जताते हैं। ये बंजारों को अरोदा में मिलाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते, आप बताइए मुझे, आप किसमें मिलना चाहते हैं बताइए? बंजारा लोग हैं आप। यहाँ पर समाज सेवी पहुंचे हैं, बिरजू जी हंतरा मिलाना चाहते हैं। ये बड़ी समस्या है। सरकार यहाँ पर सरपंचों के चुनाव नहीं करा पा रही है, उनका समय पूरा हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं देश की सरकार मोदी की है और यहाँ पर भजनलाल की सरकार राजस्थान में है। अगर सरकारों का जो कार्यकाल है पूरा हो जाता है उससे 2-3 महीने पहले चुनाव आयोग उसमें डेट घोषित कर देता है, लेकिन ये छोटे चुनाव हैं, गांव के चुनाव हैं, पंचों के सरपंचों के चुनाव हैं, इनको चुनाव पीछे खींचना चाहती है सरकार। क्योंकि सरकार या तो अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है, उसको मालूम है कि निश्चित तौर पर जो सरपंच चुनाव लड़ेंगे उनकी हार होगी, इसलिए वो डर की वजह से कुछ जमीनी स्तर पर अपना कार्य करना चाहती है और चुनावों को पीछे ले जाना चाहती है। लेकिन उन्होंने एक और काम किया है कि परिसीमन किया जाए। अब जैसे मेरे ही गांव को ले लीजिए आप, गोदावली गांव है, वो नाम खेड़ा से जुड़ा हुआ है। अब ये चर्चा चली है कि गोदावली को भौसिका में मिलाया जाएगा, तो नाम के लोगों में रोष है इस बात का। पूरे जिले भर में यही विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। आज नदबई से शुरुआत हो गई है और यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ये मेरे साथ में झौरोल से पहुंचे लोग, ये झौरोल के लोगों की पीड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर इस भजनलाल सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। झौरोल के लोग बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आप सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, आपके ही ये गृह क्षेत्र की तस्वीर है। लोग विरोध करने पहुंचे हैं कि पंचायतों का परिसीमन लोगों की राय के अनुसार किया जाए। बताइए आप। हमारी आगे लाइए कैमरे को, कैमरे को लाइए आगे। हमारी 55 वोटिंग है, बोलिए इसलिए हमारे गांव में बताइए आप। नंगला बख्ता, झौरोल, बाजितपुरा और मैनान नंगला, इनकी कुल मिला के 3200 वोटिंग हो रही है। आप चाहते हैं झौरोल के नंगला साथ में जुड़े, पेपरों से अलग होना चाहते हैं और हमारा ही पंचायत झौरोल पंचायत हेडक्वार्टर झौरोल ही रहे, अन्यथा और किसी अंतगाम को जोड़ा। तो ये चाहते हैं कि जो जौहरौल है उसके आसपास के नंगला हमारे साथ जुड़े और पिपराऊ से अलग होना चाहते हैं। और यहाँ पर बिरजू जी हैं हमारे साथ समाज सेवी। आप बताइए, आपके ये बंजारा जाति के लोग पहुंचे आज और बंजारों का बड़ी हमारी इस विधानसभा में एक वोटिंग है, तो आप बताइए क्या आप अंतरा के साथ जुड़ना चाहते हैं? अरोदा के साथ जाना भी चाहते हैं? नहीं जाएंगे। आगे लाइए साहब बोल जाओ। राजनीति के कारण, जो हमारे गांव की राजनीति बहुत गंदी है, इसके कारण इनको अरोदा में जोड़ना चाहते हैं, पर ये शुरू से ही हंतरा बस्ती के थे। नहीं जाएंगे अरोदा में, नहीं जाएंगे, हंतरा में रहेंगे। तो ये देखिए बंजारा जाति के लोग हैं, हंतरा में रहेंगे, नहीं जाएंगे अरोदा में, नहीं जाएंगे। पुराना जो संबंध है इनका यही है कि हम लोग, देखिए आवाज सुनिए, ग्रामीणों की आवाज है, शुरू से रहे। ये भजनलाल सरकार राजस्थान में है, सरपंचों के जो चुनाव हैं वो पीछे हटा दिए गए हैं। कभी कहते हैं कि प्रशासकों के पास दिया जा रहा है चुनाव, कभी सरपंचों को कमेटी में, पंचों को, उप सरपंचों को मिला करके, तो इस तरह का गठजोड़ ये भजनलाल और किशनलाल सरकार कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब आपसे कि चुनावों को पीछे हटाना गैर संवैधानिक है, संविधान से ऊपर कोई होता नहीं है। आपके ही गृहनगर में ये विरोध हो रहे हैं और यहाँ पर जो परिसीमन जनता की राय के अनुसार होता है। मैं कहना चाहता हूं जो चुनाव होते हैं, नदबई का चुनाव आप देख लीजिए, 2024 में चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने थे। नदबई विधानसभा में इन सब लोगों की आवाज थी कि अवाना को हराना है। ये किसानों की आन बान शान बन चुका था, इसीलिए अवाना को हराया गया था। अवाना को हराना यहाँ के किसानों की एक बिल्कुल पृष्ठभूमि बन चुकी थी कि उसको हराना है। उसने लूट और चोरी दोनों हाथों से की थी। और देखिए यही थाने थे, देखिए आप, यही थाने थे, इन्हीं थानों में अवाना का राज चलता था। हटी साइड बाबा। और देखिए यही जो यहाँ पर बैठे हुए तहसीलदार लोग हैं, यहाँ अवाना के इशारे पर नाचते थे ये लोग, देखिए आप। और यहीं पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर अवाना का इस तरह का खौफ था, जनता उससे बड़ा परेशान हो चुकी थी। चारों तरफ उसकी जिस तरह की सायरन वाली आवाज थी, लोगों में भय व्याप्त था और लोगों ने एक ही आवाज में कहा था कि अवाना को किसी भी तरीके से हराना है। तो आज नदबई खुले में सांस ले रही है। कुंवर जगत सिंह जी को नदबई की जनता ने जिताया है और अवाना को हराया है, यही बात थी। तो ये लोग देखिए, तस्वीर आपके सामने है, ये विरोध करने पहुंचे हैं। परिसीमन हंतरा गांव के जो बंजारा नंगला के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप
हंतरा में मिले हैं। सीधी बात है, ये चाहते हमारा जो पुराना रिश्ता है कायम रहे, ये अरोदा गांव में नहीं जाना चाहते हैं। इसी तरीके से झौरोल के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारा अपना एक ग्राउंड बने, वहां पे पिपराऊ से अलग होना चाहते हैं वो। तो तमाम तरह के देखो लोगों में यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं लोग, किसानों में इस तरह का रोष है, पहुंचे हैं, आवाज उठी। अभी तक एसडीएम साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा मुझे समझना है और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे हम। ये एसडीएम साहब ने कहा है, अभी मुलाकात की थी, उनको ज्ञापन भी दिया था इन्होंने कि हम समझेंगे, निश्चित तौर पर जो जायज समस्याएं हैं उसको हम सुधारेंगे। इसी तरीके से मेरे गांव की पंचायत है, नाम के जो पंचायत का हमारा गोदावली मेरा गांव आता है, वो भौसिंगा से जोड़ने की कवायद चल रही है, लेकिन नाम के लोग कह रहे हैं कि हम गोदावली के साथ रहना चाहते हैं। और जो खेड़ा पड़ता है, खेड़ा को खेड़ी के साथ जोड़ने की अपील कर रहे हैं नाम के लोग कि जो नाम खेड़ा है, खेड़े को अलग हटा करके खेड़ी के साथ जोड़ दिया जाए। तो इस तरह की यहाँ पर अभी कवायद चल रही है। आगे क्या फैसले होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तेज तर्रार अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, ये क्या करते हैं, अगली बार जनता के लोग फिर पहुंचेंगे, क्या फैसला करते हैं। निश्चित तौर पर इन्होंने कहा है कि जनता की राय ली जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उनसे पूछकर ही पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। ये सरकार की एक लचक भरी प्रक्रिया है। एसडीएम साहब ने कहा है कि अगली बार आप आओगे तो निश्चित तौर पर हम आपको बताएंगे कि क्या सरकार का आदेश है। तो ये आपने ज्ञापन दे दिया इनको, एसडीएम साहब ने कहा कि कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस भजनलाल सरकार से उम्मीद है कि किसानों के सहारे ही ये राजस्थान के राज कर रहे हैं भजनलाल जी। इनको भी मैं अपील करना चाहता हूं कि यहाँ पर परिसीमन लोगों की राय को पूछकर किया जाए, ग्रामीण लोगों के आपस में जो घनिष्ठ संबंध है उनको देख करके यहाँ पर परिसीमन किया जाए। और जिस तरीके से ये दर्द भरी पुकार लेकर पहुंचे हैं हंतरा के लोग, और ये बंजारा समुदाय के लोग हैं, ये बंजारा समुदाय के लोग खाना बदोश लोग हैं, मेहनत करके अपना जीवन निकालते हैं यहाँ पर। इनकी राय है कि हम हंतरा में मिलाए जाएं, तो ऐसी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। यही इन्होंने ज्ञापन दिया है। अगली फिर हम और भी तमाम गांव में इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि उस पंचायत को उससे मिलाया जा रहा है, उस गांव को उससे मिलाया जा रहा है। इस पर हमारे जो एसडीएम साहब है इनको विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूं जो सरपंचों के चुनाव 1 साल लेट किए हैं, आखिर में क्या राज है, किस तरह की ये आपस में मिली भगत है कि आप बताइए, मुख्यमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए भजनलाल चुने गए हैं। 5 साल से पहले ही 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है और चुनाव आयोग घोषणा कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावों से पहले घोषणा हो जाती है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सरकार का कार्यकाल से पहले ही घोषणा हो जाती है। सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरपंचा को 1 साल पीछे आपने लगा दिया, 1 साल और राज करिए आप। इससे गांव की जनता में रोष है, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है वो सबको पता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, समय से चुनाव कराने चाहिए, जिससे कि देश में पारदर्शिता रहे, लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा की जाए। मैं आज एसडीएम ऑफिस से मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज से।